तो जी एनिमल के रिलीज को 13 दिन हो चुके हैं पूरे, और 13 दिनों के बाद भी इस मूवी ने जिस तरह की कमाई करी है ना, वो वाकई में काबिल तारीफ है। मतलब इसका दूसरा हफ्ता चल रहा है। हमने सेकंड मंडे देख लिया, हमने सेकंड ट्यूसडे देख लिया, और अब हम सेकंड वेडनेसडे देखने के लिए जा रहे हैं। एंड द रिपोर्ट्स व्हिच आर कमिंग आउट आर वेरी गुड। वेरी गुड से मेरा मतलब यह है कि अगर कोई मूवी अपने रिलीज के 13वें दिन, मतलब कि दूसरे वेडनेसडे को भी डबल डिजिट में कमाई कर रही है, तो आप उसको अच्छा ही कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर मूवी जब सिंगल डिजिट में एंटर कर जाती हैं, तब भी ये मूवी डबल डिजिट में कमाई कर रही है। ये भी ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है। तो इन सब चीजों को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, और ना हम करने वाले हैं। क्यों करें भैया इग्नोर, जाहिर सी बात है। तो अगर हम बात करें एनिमल के कलेक्शन के बारे में, तो एनिमल का कलेक्शन इस समय 500 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए, कई लोगों को ये चीज सुन के बुरी लगेगी, लेकिन ये बात है कि 500 करोड़ और 520 करोड़ का जो आंकड़ा है ना, वो थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। दरअसल अब हम लोग जिस तारीख पे बैठे हुए हैं उसको हम 14 कहते हैं। 7 दिनों से 8 दिनों का समय बचा हुआ है, और उसके बाद में डंकी और सालार थिएटर में आ जाएंगी। डंकी और सालार के थिएटर में आने के बाद ऑब्वियस सी बात है, काफी सारे शोज जो हैं एनिमल के कम हो जाएंगे। ऐसे में 8 दिनों में यदि एनिमल ने 520 करोड़ का आंकड़ा टच नहीं किया, तो फिर इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड भी इसके ऊपर काफी नजर है, क्योंकि करीब 770 करोड़ रुपए कमा चुकी है। तो ऐसे में कई लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि यार ये मूवी आखिर क्या 1000 करोड़ के आखिर टच कर पाएगी। क्या ये गदर तो खैर छोड़िए, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ नहीं जा पाई थी। क्या ये पठान और जवान के कलेक्शन को टच कर पाएगी? बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं, जो कि फिलहाल अब मुझे जिस तरह से इसका सामने का जो सूरत हाल निकल कर आ रहा है ना, उसको देखते हुए थोड़ा सा स्केप्टिकल लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें इसके कलेक्शन के बारे में, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सर ट्यूसडे का कलेक्शन कैसा रहा है। ट्यूसडे का कलेक्शन क्योंकि अब सॉलिड डेटा निकल कर सामने आ गया बिल्कुल बाइफरकेशन के साथ में, और वो बहुत शानदार आया है। शानदार इसलिए क्योंकि एक वर्किंग डे पर, एक मंगलवार को, वो भी दूसरे मंगलवार को, इस मूवी का कलेक्शन निकल कर सामने आता है 12.72 करोड़। 12.72, जी हाँ। मतलब आप देखिए, इससे मंडे को भी 13.85 करोड़ निकाला था, ट्यूसडे को इसने 12.72 करोड़ निकाला। ये वाकई में अच्छा है। बात करें इसके बाफिकेशन की, तो हिंदी में इसने 12 करोड़ रुपए निकाले हैं, तेलुगु में 60 लाख, तमिल में 10 लाख, कन्नड़ में 1 लाख, और मलयालम में भी 1 लाख। ऐसे इन टोटल इसका 12.72 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। अब भैया ये तो एक अच्छा ही कलेक्शन माना जाएगा। बात करें अगर वेडनेसडे की, तो देखिए वेडनेसडे को काफी लोग जो होते हैं मूवी देखने के लिए नहीं जाते, अनटिल अनलेस वो ऐसे लोग हों जिनको कि हाँ कम टिकट में मूवी देखना पसंद हो। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि वेडनेसडे को जो रेट्स होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। वेडनेसडे और थर्सडे को रेट्स काफी कम होते हैं, और सैटरडे को, फ्राइडे और सैटरडे को एक बार फिर से जंप लेते हैं। ये हमने इस वीकेंड पे भी देखा था, जब 190 एवरेज टिकट प्राइस लेकर चल रही एनिमल का जो टिकट प्राइस है, वो सडनली फ्राइडे आते आते 235 उचका दिया गया था। ऐसा ही हुआ था। तो वेडनेसडे का जो कलेक्शन निकल कर सामने आया है, वो आया है करीब करीब 10 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 10 करोड़ रुपए इसका कलेक्शन आया है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो ऑक्यूपेंसी गई है, वो ऑक्यूपेंसी इसकी बहुत शानदार गई है। मतलब एनिमल की अगर हम हिंदी की ऑक्यूपेंसी की बात करें, तो इसके मॉर्निंग शोज की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 12% थी, आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी 16.17% थी, इवनिंग शोज इसके 17% पे गए, और नाइट शोज में अच्छी जंप देखने के लिए मिली, और ये 25% के आसपास इसकी नाइट ऑक्यूपेंसी चली गई। इसके बाद तेलुगु में भी मूवी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो तेलुगु में अगर इसकी ऑक्यूपेंसी देखें, तो वहां पर भी ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी। मॉर्निंग शोज में 17% थी, आफ्टरनून शोज में ऑलमोस्ट 20% थी, इवनिंग शोज में 21% थी, और नाइट शोज में कम हो गई थी, उल्टा 20.2% थी। तो यहाँ पर ये एक अच्छा सा ऑक्यूपेंसी रेट निकल कर सामने आया। वहीं अगर हम तमिल की बात करें, तो तमिल में अच्छी ऑक्यूपेंसी थी, मॉर्निंग शोज में 17%, आफ्टरनून शोज में 20%, इवनिंग शोज में 22%, एंड नाइट शोज में ऑलमोस्ट 23%। तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें, तो ऑक्यूपेंसी भी इस मूवी की अभी ठीक ठीक चल रही है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एकदम ही धरातल के ऊपर गिर गई है, काफी ठीक ऑक्यूपेंसी इसकी चल रही है, कंसिडरिंग कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकंड वेडनेसडे की। तो इसका जो टोटल कलेक्शन है, अब टोटल मिलाकर पहुंच चुका है 467 करोड़, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम बात करें, तो वो ऑलमोस्ट जा रहा है 780 करोड़ के आसपास। मतलब कि 800 करोड़ की दहलीज से कुछ ही दूर खड़ी है। और जहां तक मेरा मानना है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक, संडे तक जब हम पहुंचेंगे, अगर इस मूवी को ठीक ठाक थोड़ा बहुत भी रिस्पांस और मिल गया वीकेंड के ऊपर, तो आई बिलीव कि ये आई थिंक 840 830 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। बट असली चैलेंज इसका उसके बाद ही शुरू होना है। थर्ड वीक में इसको कितनी पब्लिक देखने के लिए जाती है, ये एक बड़ी बात रहेगी, क्योंकि अमूमन थर्ड वीक आते आते तक तो मूवीज डेड होने ही लगती हैं।
और 2, 3, साढ़े 3, 4 करोड़ के आसपास अर्निंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट महीने भर का टाइम इस मूवी को मिलना नहीं है। 21 और 22 तारीख को 2 बड़ी जाइंट मूवीज रिलीज हो रही हैं। उनके रिलीज होने से ऑब्वियस सी बात है इसके जो नंबर ऑफ शोज अभी भी 10,000 के ऊपर चल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। और जब इतने शोज कम होते हैं तो उसका इंपैक्ट देखिए सीधे सीधे मूवी के अंदर फुटफॉल के ऊपर पड़ेगा। हालांकि ये मूवी डंकी और सलार के रिलीज होने के बाद थिएटर से बाहर नहीं हटेगी, बट स्टिल देखिए थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि अधिकतर लोग तब तक मूवी देख भी चुके होंगे। प्लस नई 2 मूवीज का क्रेज भी रहेगा कि भाई डंकी और सलार थिएटर में आ गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक्वामैन को भी बाहर नहीं गिन सकते, क्योंकि एक्वामैन की भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है इंडिया में और काफी लोग उस मूवी को भी देखना पसंद करते हैं। तो ये कुछ एक फैक्टर्स रहेंगे यहाँ पर जो कि इन मूवीज को लेकर काम करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि आखिर वो किस तरीके से अपनी मूवी को 1000 करोड़ के लिए पुश करें। देखिए ऐसा नहीं है कि 1000 करोड़ नहीं कमाएंगे तो कोई छोटे हो जाएंगे। जब मैंने शुरुआत में इस मूवी का बजट डिस्कवर किया था तब करीब 100 करोड़ के आसपास का बजट बताया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक्सप्लोर करने पे मुझे पता चला कि बीएस मूवी का बजट 250 करोड़ हो गया है। अमूमन ये देखा गया कि जब मूवी नहीं चलती तो उसका बजट कम हो जाता है, लेकिन जब मूवी चलती है तब उसका बजट बढ़ा दिया जाता है। तो इसका बजट अभी फिलहाल तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अब कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन यहां पर एक बात जो कई लोग बोल रहे हैं कि यार 1000 करोड़ का ऑब्सेशन क्यों रख रहे हो, मूवी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए ऑब्सेशन की बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि मेकर्स ये चाहेंगे, इवन डायरेक्टर ये चाहेंगे, प्रोड्यूसर ये चाहेंगे, रणबीर कपूर खुद भी ये चाहेंगे कि एक 1000 करोड़ का तमगा मिल जाए। 500 करोड़ का तमगा तो देखिए उनको मिल गया है, बट कोई भी एक्टर चाहेगा कि यार उसके साथ में एक ये वाला फैक्टर जुड़ जाए कि अरे साहब फला की मूवी ने तो यार बिल्कुल 1000 करोड़ रुपए कमाए थे। और देखिए ये चीज रोल प्ले करती है। कई लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं कि अरे यार इन चीजों से क्या होता है, दीज थिंग्स डजंट मैटर। तो यार देखो ऐसा है, क्लास में फर्स्ट भले ही कोई दिल से आना ना चाहे, लेकिन कोई आता है तो उसको बुरा भी नहीं लगता। तो यहां पर अगर आपकी मूवी 1000 करोड़ रुपए कमाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपको बुरा नहीं लगेगा। एंड आपके पास वो चांस है, सबसे बड़ी बात आपके पास वो चांस है, क्योंकि आप बिल्कुल दहलीज के पास खड़े हुए। बट ये जो आखिरी का पुश है ना, ये आखिरी का पुश कई बार बहुत लंबा खिंचता है। ये चीज हमने पठान के साथ भी देखी, ये चीज हमने गदर के साथ भी देखी। मतलब गदर तो भाई मतलब 50 दिन तक जाते जाते तो बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी कि यार अब तो क्या ही बोल दो। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, पठान का जो उसका आखिरी का कलेक्शन जो पठान को क्रॉस किया वो काफी ज्यादा डिले के बाद में हो पाया था, क्योंकि कलेक्शन इतना ज्यादा नीचे चला गया था। लेकिन गदर के साथ में प्लस पॉइंट ये था कि उसके कंपटीशन में कोई बड़ी मूवी नहीं आई थी एकदम से, फिर OMG 2 तब तक बाहर हो चुकी थी। तो यहां पर एनिमल के पास में मौका है, बस इसीलिए इसके मेकर्स चाह रहे हैं कि ये मूवी 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करे। बट इन दी एंड हम सभी जानते हैं कि जो मूवी चलनी होती है वही मूवी चलती है। और फिर आप लाख कोशिश कर ले कि नहीं यार हमारी ये मूवी चल जाए, हमारी वो मूवी चल जाए, अगर नहीं चलनी है तो फिर बाबू नहीं चलेगी। तो एनिमल का कलेक्शन कुछ ऐसा निकल कर आया है कि अभी तक 13 दिनों की बात करें तो ऑलमोस्ट 467 CR का कलेक्शन इसका हो चुका है। इसमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आप 210 करोड़ 220 करोड़ और जोड़ दें तो ये कलेक्शन पहुंच जाएगा आपका ऑलमोस्ट 770-780 करोड़ रुपीस, जो कि एक बहुत बढ़िया कलेक्शन है। बॉलीवुड के लिहाज से 2023 की ये एक और ब्लॉकबस्टर मूवी निकलकर सामने आई है। टक्कर इसकी अब होगी सलार और डंकी के साथ में, और देखते हैं तब इसका कलेक्शन कहां पहुंच के बैठता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।